डू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प्स इन प्लांट्स। अब इन्होंने बोला है कि जो कुछ इन्होंने दिए हुए हैं ये कैसे हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। ओके, तो अब हमने बताना है भाई लेंटिसल्स क्या काम करते हैं। आप सबको पता होगा लेंटिसल्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताए थे, स्टेम के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, राइट। तो लेंटिसल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को, जो भी ऑक्सीजन आएगी उसे क्या कर लेंगे, ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये एब्जॉर्ब करेंगे, होल्ड डाउन, या ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्टोमेटा जो हो गया, ओके, स्टोमेटा क्या करता है, और रूट हेयर्स, जो रूट के ऊपर हेयर्स होते हैं, इनका काम, इन तीनों का काम थोड़ा रलता मिलता होता है, तीनों का जरूरी होता है काम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ओके। पर एक बात जो तीनों में कॉमन है बिल्कुल, वो कौन सी बात है कि ये लेंटिसल्स, स्टोमेटा और रूट हेयर तीनों रेस्पिरेशन में पार्ट लेती हैं, ओके। पर अब जो काम हम बताते हैं कैसे होता है ये सब, जो लेंटिसल्स होती हैं ये क्या करती है, स्टेम में पाई जाती हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं स्टेम में। स्टोमेटा किस में पाई जाती है, लीव्स में, और रूट हेयर्स रूट में, राइट, जो हेयर्स होते हैं वो रूट में पाए जाते हैं। तो बेसिकली इनका काम स्टेम के साथ ही होता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है पर फंक्शन सेम है। लेंटिकल्स हेल्प करती है स्टेम को क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो रेस्पिरेशन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। स्टोमेटा किसको हेल्प करती है, लीव्स को पार्टिसिपेट करवाने के लिए रेस्पिरेशन में, और रूट हेयर्स क्या करती हैं, रूट को पार्टिसिपेट करवाने के लिए रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं। तो हो गया ना तीनों का फंक्शन सेम, कि इन्होंने मेनली हेल्प करना है रेस्पिरेशन करवाने में, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है कि लेंटिसल स्टेम को बोलती हैं, स्टोमेटा लीव्स की हेल्प करते हैं, और रूट हेयर्स रूट की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग टू केमिकल रिएक्शन आर paused to indicate a certain process occurring in the green plants under two different conditions. Okay, तो अभी हमें जो दो conditions दी हुई हैं, जो two chemical reactions दी हैं, और हमने इसे पॉज करना है कि ये एक प्रोसेस है जो अक्कर होता है ग्रीन प्लांट्स में, टू डिफरेंट कंडीशंस में। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गिव्स प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें हमें क्या मिलता है भाई, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, देखो दोबारा से। ग्लूकोज जब कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, दैट इज वाटर। गॉट इट, क्या बनता है भाई तब, वाटर बनता है, यानी कि सिक्स मॉलिक्यूल बनेंगे H2O के, ओके। 6CH2O6 किसमें कन्वर्ट होता है कि 2CO2, किसमें क्या बन रहा था, क्या बना था इसमें, हमने बोला था इथाइल अल्कोहल, दैट मीन्स C2H5OH अल्कोहल, इथाइल C2H5 अल्कोहल OH, ओके। तो ये तो भाई हम दोनों ने सॉल्व कर दिए। फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन ईच रिएक्शन, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय टू रिएक्शन। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या था भाई, ग्लाइकोलिसिस का तो हमें पता लग गया, ओके। लेकिन हमने क्या बताना है, हमने बताना है इनको कि ये कौन सा प्रोसेस है, राइट, प्रोसेस बताना है टू रिएक्शंस का। तो बेसिकली चलो ग्लाइकोलिसिस वगैरह तो है ही है, राइट, पर हमने जो चीज आपने लिखनी क्या है यहाँ पे, लिखनी आपने यहाँ पे ये है कि ये किसके प्रेजेंट में हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, इट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी क्या होगी, एनारोबिक, बिकॉज उसमें विदाउट ऑक्सीजन काम किया गया। गॉट इट, मतलब आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस है, पर जब हमें ऐसे पूछेंगे कि रिएक्शंस बताओ तब आप ये मेंशन करोगे। आफ्टर दैट व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द टू रिएक्शंस A एंड B अकरिंग रिप्रेजेंटली, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है, पर जो बी रिएक्शन है यानी कि जो ए रिएक्शन है वो किस में होती है, वो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, और जो बी है वो होती है विदाउट ऑक्सीजन। गॉट इट, विदाउट मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस ये 3 पॉइंट्स उन्होंने सिंपल सिंपल पॉइंट्स बताए थे। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट डज इट मेंट बाय एटीपी और एडीपी। देखो ये आप चाहे इसे मैं आपको एक बार रिवाइज इसलिए करा रही हूँ बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके,
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसका क्या होगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, उसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फेट के, और एडीपी में 2 मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फेट के। इन ऑर्डर टू स्टडी एंड अबव अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, इन्होंने बोला है कि हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। इन प्लांट्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेट किया हुआ है। स्टडी द सेम देन आंसर द क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है कि इसे दोबारा से देखो और क्या करो, हमें आंसर दो। तो कहने का मतलब हमें ये दोबारा से देखना है कि ये क्या दिया हुआ है। देखो, एक तो सोडा लाइम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे में क्या दिया, लाइम वाटर डाला हुआ, तीसरे में सीड्स जर्मिनेट कर गया, लाइम वाटर फिर से आ गया। अब देखो, फर्स्ट वन इज, मैं आपको अगर इसके से दिखाऊं तो यहाँ से एयर की क्या हुई, एंटर हुई, यहाँ पे गई एयर, ये सोडा लाइम क्या हो गया, ये सोडा लाइम एज इट इज सेम रहा है, राइट। तो जो ये एयर गई है, ये एयर अंदर गई, और यहाँ से इट मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तो भाई ये मिल्की टर्न हो जाए, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है ये ऑक्सीजन गई यहाँ से, यहाँ पे एंटर करी, यहाँ से भी ऐसे निकल गई। बट इस केस में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहाँ पे गई तो जर्मिनेशन हो गई। जब प्लांट्स ने ऑक्सीजन को क्या किया, यूज कर दिया, और क्या रिटर्न में दी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के नेक्स्ट फिर लाइम वाटर में गई। मतलब जब लाइम वाटर में गई तो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। मिल्की हो गया मतलब इसने CO2 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और बदले में दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड फ्री यानी ऑक्सीजन फ्री, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर को बाहर निकाल दिया। यानी कि अब जो एयर यहाँ से निकलेगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। इससे हमें पता लग गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा रेस्पायर करी जाती है। अब हमने बताना, नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडी। हमने कौन सा मतलब एक्सपेरिमेंट इसमें स्टडी किया है। इसमें क्या देखा हमने कि जो CO2 थी वो क्या हो गई, लिविंग प्लांट में से ऑफ हो गई, मतलब निकल गई, विच परफॉर्म रेस्पिरेशन। ओके, CO2 प्रोसेस प्लांट में से क्या हुआ, CO2 गिवन ऑफ हो गई, और दूसरी चीज क्या हुई है, बिकॉज इन्होंने क्या परफॉर्म किया, रेस्पिरेशन परफॉर्म की। ओके, तो फर्स्ट इज दैट, व्हाट इज द फंक्शन, सोडा लाइम का सिंपल फंक्शन होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना इन द बॉटल ए। अब समझो, कह रहे हैं कि बॉटल ए में सोडा लाइम का फंक्शन क्या था, और व्हाई इज लाइम वाटर प्लेस्ड इन बॉटल बी, और जो बॉटल बी थी उसमें लाइम वाटर क्यों डाला गया। अब इसका आंसर सुनो, जो सोडा लाइम था वो बॉटल ए में था, कि क्या चेक करने के लिए कि वहां पे CO2 प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, पर क्या हुआ, जो सोडा लाइम था वो क्या हो गया, उसके पास टेंडेंसी है CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, प्रेजेंट में, पर क्या हुआ, वहां पे हमें CO2 नहीं मिली, और जो लाइम वाटर था वो बॉटल बी में इसलिए रखा गया क्योंकि हमें पता था कि नो CO2 इज एंटरिंग बॉटल सी विदाउट एयर पासिंग। कहने का मतलब इस केस में नो CO2, यहाँ से कोई भी CO2 सी में नहीं पास हुई है। ओके, इसमें क्योंकि देखो भाई यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया था, तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ से कोई ऑक्सीजन कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, तो जो भी आगे जाएगा वो क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। पर यहाँ पे ऑक्सीजन भी आई, लेकिन हुआ क्या है, वर्ष में ऑक्सीजन आई तो थी, पर जब वो पास हुई बॉटल सी में, यानी कि बॉटल सी में क्या हुआ, CO2 ने एंट्रेंस नहीं ली, कहने का मतलब ऑक्सीजन एंटर हुई, और जो बॉटल बी थी यानी कि बॉटल डी, उसमें क्या गया, यहां से पास होके यहाँ पे क्या गई है, यहाँ पे गई कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लाइम वाटर इसलिए डाला गया कि पहले सोडा लाइम डाला गया ताकि पता लग सके कि CO2 प्रेजेंट है या नहीं है। लाइम वाटर डाला गया क्योंकि यहाँ से इन्होंने देखना था कि इस प्रोसेस से यूज होते होते यहाँ पे CO2 रिमेन आएगी, कॉन्स्टेंटली आएगी या नहीं आएगी। ओके, पर नहीं आई। हमें तो यहाँ से पता ही था कि हमने ऑक्सीजन भेजी हुई है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वॉट इट यहाँ पे मेन था, हमें यहाँ पे देखना था कि CO2 आई है या नहीं। अगर CO2 आई है, इट मीन्स प्लांट रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन बॉटल डी। बॉटल डी में हमने क्या डिफरेंस देखा, जो लाइम वाटर था ना उसने क्या शो करवाया कि CO2 प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है,
बॉटल सी में यहाँ पे जर्मिनेशन हुई है, वो कैसे, ड्यू टू CO2 के कारण क्या हुआ था, जो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। हम मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या हो गया था, मिल्की हो गया। इसी कारण से हमें पता लग गया कि CO2 क्या है, प्रेजेंट है। मतलब मिल्की टर्न होने से हमें ये पता लगा कि CO2 प्रेजेंट है बॉटल सी में, बॉटल डी के कारण। ओके, बॉटल डी से हमें ये पता लगा कि CO2 प्रेजेंट किस में है, बॉटल सी में। रिप्रेजेंट द फिजियोलॉजिक प्रोसेस नेम्ड इन ए अबव इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, जो उसमें क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुई है, ठीक है, फिजियोलॉजिक प्रोसेस में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुई है, यानी कि ग्लूकोज, ये वाला प्रोसेस हुआ है, ये वाला ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या दिया, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसमें क्या निकला, ग्लूकोज को सॉरी ऑक्सीडाइज करवाया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकली, और रिएक्ट किसके साथ करवाया, इसे ऑक्सीजन के साथ। ओके, ये प्रोसेस था। नेक्स्ट वन, in order to obtain accurate result the bottle C should be covered with a black cloth. Why? कहते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट करने के लिए बॉटल सी को कवर, क्योंकि ताकि कोई भी उसमें ऑक्सीजन एंटर ना करे, सिंपल सी बात। बॉटल सी जो होते हैं उसे कवर कर दिया जाता है, ताकि कोई भी मतलब ऑक्सीजन का नहीं, जो लाइट होती है ना, वो लाइट ना अंदर जा सके। ब्लैक कवर से इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर ऑक्सीजन जाएगी, सॉरी, अगर लाइट जाएगी अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो जाएगी और हमें फोटोसिंथेसिस नहीं करनी। ओके, ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे ब्लैक कलर से कवर अप कर देते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस अंदर ना हो। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, if bottle C was fitted with a 3-hole rubber stopper and a thermometer was introduced in such a way that its bulb reaches close to the germinating seed, what would you observe? Why? इसमें क्या होगा, जब हम थर्मामीटर को बॉटल सी में डालेंगे, ओके, तो जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा ना थर्मामीटर का, वो राइज हो जाएगा। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी, कहने का मतलब अगर टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगी। इससे क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जो होल्ड रबर स्टॉपर हम यूज करते हैं वो थर्मामीटर के ऊपर क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि कोई भी ऑक्सीजन अंदर प्रेजेंट ना हो और हमें इजिली पता लग जाए कि प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन हो रही है या नहीं हो रही। ओके, एंड द लास्ट वन इज फॉर यू, दैट इज वेल डन, राइट। तो आज हमारा जो ये वाला सेशन है रेस्पिरेशन का वो खत्म हो रहा है और ये स्टॉप, क्लैप करना भी स्टॉप हो गया है। ओके, सो दैट्स ऑल about for respiration and thank you so much.